एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स व उनके एग्जांपल समझाने वाली हूँ। इससे पहले वीडियोस में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंसेस बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जो प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसको बनाने का रूल क्या होता है, इसको बनाने का नियम क्या होता है। सबसे इसके बनाने के दो तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक तो होते हैं जिनमें पहले WH वर्ड लगा रहता है और एक वो होता है जिसमें सेंटेंस के बीच में WH वर्ड लगा रहता है। जब सेंटेंस के शुरुआत में WH वर्ड लगा होता है तो हम स्टेप 1 वाला रूल फॉलो करते हैं। सबसे पहले डू या डज लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अगर सेंटेंस के बीच में WH वर्ड लगा रहता है तो सबसे पहले वही WH वर्ड आ जाता है और सेम रूल ऊपर वाला ही रहता है। मतलब उसके बाद डू या डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है। अगर सेंटेंस के बीच में WH वर्ड है तो उसकी स्पेलिंग हम सबसे पहले लिखते हैं, फिर डू या डज लिखते हैं। और सेंटेंस के शुरू में WH वर्ड है तो डू या डज से ही हम शुरुआत करते हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिया है, क्या तुम खाना खाते हो। तो क्या की इंग्लिश क्या होती है? वैसे तो क्या की इंग्लिश होती है वाट, लेकिन जब मैंने अभी आपको बताया था कि अगर WH वर्ड सेंटेंस के शुरू में लगा है तो हम उसकी स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, उसकी मीनिंग नहीं लिखते हैं, डू या डज से ही सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप वाला रूल इस पे फॉलो होगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे। अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि डू लगेगा इसमें या डज लगेगा। मैंने आपको बताया था डू का यूज हम करते हैं प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ, और डज का यूज़ करते हैं सिंगुलर यानी कि एक वचन के साथ। तो इसमें तुम दिया है, तुम हमारा क्या होता है, तुम हमारा होता है बहुवचन, प्लूरल होता है तो प्लूरल के साथ हम डू का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लगाएंगे, डू का यूज़ करेंगे। डू हो गया। अब इसके बाद सब्जेक्ट आएगा तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो तुम की इंग्लिश होती है यू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी तो इसमें वर्ब हमारी क्या है, खाना है, खाते हैं, तो खाते की क्या होती है, ईट होती है। अब क्या खाते हो, खाना खाते हो, तो खाने की फूड होती है। और क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में, डू यू ईट फूड, क्या तुम खाना खाते हो। अगर यही सेंटेंस में बोलती तुम खाना कब खाते हो तो हम क्या करते, अगर बीच में कब आ जाता तो ये सेकेंड स्टेप वाला रूल फॉलो करते हम। तो कब की स्पेलिंग डू से पहले हम लिख देते व्हेन डू यू ईट फूड, तो सेंटेंस बन जाता हमारा बीच में WH वर्ड वाला। क्या वह कक्षा में हंसती है, तो इसमें भी क्या पहले लगा है, तो हमें पहले सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। वह है तो वह होता है सिंगुलर, ही सी इट या किसी का नेम हो तो ये हमारे सिंगुलर नाउन होते हैं। तो हंसती है तो ये फेमिनिन जेंडर है तो हम इसमें सी का यूज करेंगे। तो सी हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, डू का करेंगे या डज का करेंगे। हम डज का यूज़ करेंगे तो लिख दीजिए डज। डज हो गया। अब इसके बाद में क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट इसमें वह है तो वह के लिए हम शी का यूज करेंगे। अब हमारी वर्ब इसमें देख लीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो हंसना, इसमें वर्ब की वर्ब है तो हंसने की क्या होती है, लाफ होती है। डज सी लाफ। अब कहाँ हंसती है, कक्षा में, तो कक्षा की क्या होगी, क्लास। और मैं की होती है इन, और क्लास लिख दीजिए। और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी मत भूलिए। डज शी लाफ इन द क्लास, क्या वह कक्षा में हंसती है। क्लियर है? नेक्स्ट मैंने लिया है, क्या माताजी गाना गाती हैं।
तो इसमें माताजी हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम डज का यूज़ करेंगे। हो गया। अब माताजी की मदर, डज मदर। अब हमारी इसमें वर्ब देख लीजिए, गाती है होगी, तो गाती है कि क्या होती है, सिंग होती है। क्या गाती है, गाना गाती है, तो गाना की क्या होती है, सॉन्ग होती है। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे हम। डज मदर सिंग ए सॉन्ग, क्या माताजी गाना गाती है। नेक्स्ट है मेरा, क्या वह गरीबों की मदद करता है, तो वह इसमें सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर के साथ हम फिर डज का यूज़ करेंगे इसमें। वह के लिए ही लगा देंगे। हो गया, सब्जेक्ट हो गया हमारा। सब्जेक्ट के बाद अब क्या यूज़ करेंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, मदद करना, मदद की होती है हेल्प। डज ही हेल्प, अब किसकी मदद करता है, गरीबों की। गरीबों को बोलते हैं पुअर। डज ही हेल्प द पुअर, क्या वह गरीबों की मदद करता है। क्या बच्चे शोर मचाते हैं, तो इसमें बच्चे देखिए, बच्चे हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम डू का यूज़ करेंगे। डू बच्चे की क्या होगी, चिल्ड्रन। हो गया। क्या बच्चे डू डज आ गया, हमारा सब्जेक्ट आ गया। अब इसमें वर्ब देखिए, मचाते की, मचाने की क्या होगी, मेक होगी। क्या मचाते हैं, शोर मचाते हैं, तो ए नॉइज। डू चिल्ड्रन मेक ए नॉइज, क्या बच्चे शोर मचाते हैं। अब हमने स्टेप 2 वाले रूल्स लिए हैं। स्टेप 2 वाले में WH वर्ड बीच में लगा रहेगा, तो वह स्कूल कब चला गया है, चला जाता है हो जाएगा यहाँ पे, तभी तो ता है होगा, तभी तो हम समझेंगे इंडेफिनिट टेंस है। तो वह की ही हो जाए। कब की पहले हमने बताया था, WH वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, तो सबसे पहले कब की लिख दीजिए। कब की होती है व्हेन। हो गई। अब डू या डज, वही ऊपर वाला रूल फॉलो करेंगे हम, तो वह के लिए डज का यूज़ करेंगे, क्योंकि वह हमारा सिंगुलर है। डज, व्हेन डज ही। अब जाने की क्या होती है, गो। कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, तो स्कूल, गो टू स्कूल। अब इसमें WH वर्ड हमारा कब है, तो कब के लिए हम क्या लगाएंगे, व्हेन लगाएंगे। व्हेन हो गया। अब हम देखेंगे इसमें हमारा सब्जेक्ट है वे, तो वे के लिए होती है, वे होता है प्लूरल। प्लूरल के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, डू का करते हैं। डू के बाद हम सब्जेक्ट का लिख लेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा वे है, वे की इंग्लिश होती है दे। अब इसमें वर्ब क्या है, हमारी नहाना है, तो नहाने की होती है बाथ। कहाँ नहाते हैं, वे हमेशा नदी में कब नहाते हैं, व्हेन डू दे बॉथ। अब हमेशा की ऑलवेज होती है, नदी की रिवर होती है। क्लियर है। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हम। व्हेन डू दे बाथ ऑलवेज इन द रिवर, वे हमेशा नदी में कब नहाते हैं। वह कहाँ नाचती है, तो वह की नाचती है, तो इसमें फेमिनिन जेंडर है हमारा, तो शी लगेगा। और देखिए कहाँ लिखा है, तो कहाँ की क्या होगी, वेयर होगी। सबसे पहले WH वर्ड आ गया हमारा। उसके बाद में अब देखिए डू या डस का किसका यूज़ करेंगे, वह है सिंगुलर है, तो डस का यूज़ होगा। वेयर डज।
अब शी और नाचने की डांस। वेयर डज शी डांस, वह कहाँ नाचती है। तुम क्या चाहते हो, तो क्या की सबसे पहले हम लगा लेंगे इसमें व्हाट, क्या हो गया। अब इसमें तुम हमारा प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हम डू का यूज़ करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट लगा लीजिए, यू हो गया हमारा सब्जेक्ट और चाहने की वांट होती है। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, तुम क्या चाहते हो। मैं अंग्रेजी क्यों जानती हूँ, तो सबसे पहले इसमें क्यों की लगा लीजिए तो WHY। अब मैं के साथ डू का यूज़ होगा या डज का होगा, वाई मैं के साथ डू का यूज़ होगा। मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया था। इसके बाद आई लगा लीजिए। अब जानने की होती है नो और अंग्रेजी की इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। वाई डू आई नो इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों जानती हूँ। ओके, क्लियर है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आएँ। थैंक यू।